इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव हिसेन ब्राहिम ताहा ने स्वीडन में कुरान जलाने की कड़ी निंदा की है। ये कुरान स्टॉकहोम में तुर्की दूतावास के बाहर दक्षिणपंथी नेता रासमुस पेलुदान ने शनिवार को जलाई। रासमुस अति दक्षिणपंथी स्ट्रॉम कुर्स पार्टी के नेता हैं। दरअसल नेटो में शामिल होने की स्वीडन की कोशिशों के खिलाफ तुर्की की सक्रियता के चलते स्टॉकहोम में दक्षिणपंथी उसका विरोध कर रहे हैं। महासचिव ने स्वीडिश अधिकारियों को ऐसा कृत्य करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुसलमानों को निशाना बनाने और पवित्र मूल्यों का अपमान करने के लिए धुर दक्षिणपंथी लोग बार बार ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही कोशिशों को बढ़ाने की भी बात की है। रासमुस पेलुदान इस्लाम विरोधी नीतियों के लिए चर्चित रहे हैं। उन्होंने स्ट्रॉम कोर्स नाम का एक संगठन बना रखा है जो कथित तौर पर इस्लाम विरोधी है। 2020 में पेलुदान को नस्लवाद और कई दूसरे आरोपों में 1 महीने की जेल हुई थी। इससे पहले 2019 में डेनमार्क में हुए चुनावों में स्ट्रॉम कोर्स को 1.8% मत मिले थे, लेकिन कोई सीट नहीं मिल पाई थी। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में तुर्की के दूतावास के बाहर प्रदर्शनकारियों द्वारा कुरान जलाने का मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तूल पकड़ता दिख रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस घटना पर कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, स्वीडन में एक दक्षिणपंथी चरमपंथी द्वारा पवित्र कुरान की बेअदबी के घृणित कार्य की पुरजोर निंदा के लिए कोई भी शब्द काफी नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि ये अस्वीकार्य है। दरअसल नेटो में शामिल होने की स्वीडन की कोशिशों के खिलाफ तुर्की की सक्रियता के चलते स्टॉकहोम में दक्षिणपंथी उसका विरोध कर रहे हैं। स्वीडन में इन्हीं प्रदर्शनों के दौरान कुरान जलाने का मामला सामने आया है। ये कुरान स्टॉकहोम में तुर्की दूतावास के बाहर दक्षिणपंथी नेता रासमुस पेलुदान ने शनिवार को जलाई है। रासमुस अति दक्षिणपंथी स्ट्रॉम कुर्स पार्टी के नेता हैं। कुरान जलाने की घटना के बाद अब तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब की प्रतिक्रिया आई है। स्वीडन ने इन घटनाओं को डर पैदा करने वाला बताया है। तुर्की एक मुस्लिम बहुल देश है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इस घटना की आलोचना करते हुए कहा कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद ये घटना हुई। मंत्रालय ने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी की दलील की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाने और हमारे पवित्र मूल्यों का अपमान करके इस मुसलमान विरोधी काम की इजाजत देने वाला ये कदम पूरी तरह अस्वीकार्य है। बयान में कहा गया कि कुरान जलाने की घटना इस बात का एक और उदाहरण है कि इस्लामोफोबिया, नस्लवाद और भेदभाव खतरे की घंटी के स्तर तक यूरोप पहुंच चुका है। बयान में कहा गया है कि स्वीडन की सरकार इससे निपटने के लिए उचित कदम उठाए। स्वीडन के विदेश मंत्री टोबियास बिलस्टॉर्म ने इस घटना को डर पैदा करने वाला कहा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, स्वीडन में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि यहाँ की सरकार या मैं जो भावनाएं प्रदर्शन में जाहिर की गई उसका समर्थन करता हूँ। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी कर इस घटना पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। विदेश मंत्रालय ने कहा, सऊदी अरब बातचीत, सहिष्णुता, सह अस्तित्व की अहमियत को समझते हुए इसे बढ़ाने में यकीन रखता है और नफरत, अतिवाद को खारिज करता है। कतर ने भी विरोध प्रदर्शन को करने की इजाजत देने के लिए स्वीडन के अधिकारियों की निंदा की है।
विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, दुनिया के 2 अरब मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने और उन्हें उकसाने की बेहद गंभीर घटना है। कतर धर्म को आधार बनाकर दिए जाने वाले सभी तरह के हेट स्पीच को सिरे से खारिज करता है। विदेश मंत्रालय ने बातचीत और आपसी समझदारी की बात की और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वो नफरत, भेदभाव, उकसावे की कार्रवाई, हिंसा की निंदा करने की जिम्मेदारी लें। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में कुरान जलाने की घटना के विरोध और पक्ष दोनों तरह की रैलियां हो रही हैं। बीते सप्ताह स्टॉकहोम में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का पुतला एक लैंप पोस्ट से लटका दिया गया था। बाद में स्वीडन के प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टॉकहोम में तुर्की के राष्ट्रपति का पुतला उल्टा टांगने वाले नेटो में शामिल होने की स्वीडन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बीते साल भी रासमुस पेलुदान ने कई रैलियां आयोजित की थी, जिनमें उन्होंने कुरान जलाने की धमकी दी थी। इसके बाद स्वीडन में पुलिस और गुस्साए धुर दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें हुई थी। जिस तरीके से स्वीडन में कुरान को जलाया गया है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है और अफसोसनाक बात है। यूसरा अंसारी की रिपोर्ट, न्यू दिल्ली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरें देखते रहें। शुक्रिया।